एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। उसमें एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। 2.3 में पहला जो सवाल है उसमें निम्न करणियों की कोटि बताइए, ये पूछा है सवाल। तो पहला उसमें है 7 का घनमूल। 7 का घनमूल, इसमें ये जो करनी के अंदर है वो चिन्ह, वो जो नंबर है वो उसका कोटि मतलब घात होता है। यहाँ पर करनी के अंदर 3 है मतलब उसकी कोटि 3 है। यहाँ पर दूसरा जो सवाल है 12, करनी के चिन्ह अंदर कुछ नहीं है, साइड में 5 है, इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है और वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 2 होता है जो लिखा नहीं रहता, तो इसीलिए इसकी कोटि 2 होगी। इधर करनी के अंदर 4 है, इसका मतलब इसकी कोटि जो है, कोटि मतलब घात, ये जो चिन्ह है उसके अंदर का नंबर, तो ये इसका कोटि है 4। चौथा जो सवाल है ये वर्गमूल का चिन्ह है, इधर कुछ नहीं मतलब 2 है, वर्गमूल मतलब अंदर 2, तो इसीलिए कोटि 2। यहाँ पर करनी के अंदर 3 है, इसीलिए इसकी कोटि 3 है। प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर किसी भी करनी का बाहर उत्तर जो निकलता है वो अगर परिमेय संख्या है वो करनी नहीं होती, और अगर अपरिमेय संख्या आती है तो वो करनी होती है। अभी 51 का घनमूल नहीं निकलता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये करनी है क्योंकि उसका उत्तर जो है अपरिमेय संख्या आएगा। अभी 16 का चौथा मूल हम देखते हैं कि 16 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, मतलब इसको हम 2 का चौथा घात बराबर 16 ऐसे लिख सकते। और अगर परिमेय संख्या आता है उत्तर तो वो करनी नहीं होती, इसीलिए 16 का चौथा मूल यह करनी नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर परिमेय संख्या आई, इसीलिए करनी नहीं है। अभी एक 81 का पांचवा मूल जो अपरिमेय संख्या आएगा, तो इसीलिए ये करनी है। ये 16 का वर्ग, मतलब ऐसे लिख सकते कि 256 ये 16 का वर्ग है। इसका मतलब दोनों पक्ष का अगर वर्गमूल लेते हैं तो 256 का वर्गमूल बराबर 16, तो ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, इसीलिए ये करनी नहीं है। देयरफॉर 256 यह करनी नहीं है। अभी 64 को हम 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, इसको हम 4 का घन मतलब 64 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 64 का, अगर 4 का घन 64 है, इसका मतलब 64 का घनमूल जो है वो 4 है, और ये 4 यह है परिमेय संख्या, और उत्तर अगर परिमेय संख्या आता है तो यह करनी नहीं है। देयरफॉर 64 का घनमूल ये करनी नहीं है। ये इसका उत्तर जो है अपरिमेय संख्या आता है, इसीलिए ये करनी है। प्रश्न क्रमांक 3 में निम्नलिखित युग्मों में कौन सी करनी के युग्म सजातीय और कौन से विजातीय है, पहचान कर लिखिए। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि सजातीय करनी मतलब जिसका घात और कर्निस्थ संख्या समान है तो ही उसे सजातीय करनी कहते हैं, नहीं तो वो विजातीय हो जाती है। तो यहाँ पर घात जो है करनी का, वर्गमूल का चिन्ह है मतलब घात 2 है दोनों का, लेकिन कर्निस्थ संख्या जो है 52 और 13 ये अलग अलग है। तो हम देख सकते ऐसा कर सकते क्या, इस स्वरूप में हम देखते हैं 52 को
13 गुना 4 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको 13 गुना 4 ऐसा अगर लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 करने में 13 हो जाता है। ये हो गया 52 का। और दूसरा जो था 5 करने में 13, इसमें ये जो कर्निस्थ संख्या है 13 ये समान है और घात भी 2 है, इसीलिए 52 और 5 करने में 13 यह सजातीय करनी है। दूसरा सवाल है करनी में 68 और 5 करनी में 3। यहाँ पर करनी में 68 को हम 17 गुना 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 17 गुना करनी में 4, तो करनी में 4 का वर्गमूल है 2 और करनी में 17। तो इसका कर्निस्थ संख्या आई 17 और दूसरा जो पद है उसमें कर्निस्थ संख्या है करनी में 3, दूसरा है 5 करनी में 3। मतलब ये कर्निस्थ संख्या अलग अलग है, घात 2 है, दोनों का घात वर्गमूल का चिन्ह है मतलब घात 2 है, लेकिन 2 है मतलब समान है, लेकिन कर्निस्थ संख्या जो है वो भिन्न होने के कारण ये विजातीय करनी है। 68 और 5 करनी में 3 यह विजातीय करनी है, क्योंकि कर्निस्थ संख्या समान नहीं है। तीसरे सवाल में 4 करनी में 18 और 7 करनी में 2। अभी 4 करने में 18 को हम 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 9 गुना 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। 9 का जो वर्गमूल है 4, 9 का वर्गमूल 3 गुना करने में 2, तो ये हो जाएगा 12 करने में 2। और दूसरा जो पद था उसका 2 भी करने में 2, कर्निस्थ संख्या समान है, इसका मतलब ये सजातीय करनी है। 4 करने में 18 और 7 करने में 2 यह सजातीय करनी है। आगे का सवाल जो है 19 करने में 12, तो 12 को हम 19 करने में 12 जो है 4 गुना 3 लिख सकते हैं, ताकि 19 ब्रैकेट में 4 गुना करने में 3, तो करने में 4 का वर्गमूल है 2, तो 19 गुना 2 करने में 3। 19 गुना 2 मतलब 38, ये 4 का वर्गमूल 2 और करने में 3, वैसा 19 गुना 2 मतलब 38 करने में 3। अभी करने में 3 ये भी है, इसका भी है और पहले दूसरे पद का भी है, इसका मतलब कर्निस्थ संख्या समान है, इसीलिए ये 19 करने में 2 12 और 6 करने में 3 यह सजातीय करनी है। मतलब इसका जो घात है वो भी समान है और कर्निस्थ संख्या भी समान है, इसीलिए वो सजातीय करनी है। अभी 5 करनी में 22, इसको 5 करनी में हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं, 11 गुना 2, लेकिन इसका कुछ भी संख्या बाहर नहीं आता है, मतलब वही रहेगा 5 करने में 22, लेकिन इसमें दोनों में से किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता, तो आप नहीं भी निकालते हो, ऐसा नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये जो 5 करने में 22 है और 7 करने में 33 है, ये दोनों विजातीय है, क्योंकि कर्निस्थ संख्या 22 और 33 ये दोनों विजातीय है, कर्निस्थ संख्या समान नहीं है, इसीलिए ये विजातीय करनी है, विजातीय करनी है। इधर 5
करने में 5 और दूसरा जो है 75। 75 को हम दो संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो 25 गुना 3, तो 25 का अगर बाहर निकालते हैं वर्गमूल तो 5 आता है और करनी में 3, और दूसरा था 5 करनी में 5। तो ये जो कर्निस्थ संख्या ये अलग अलग है, इसीलिए ये विजातीय करनी है, विजातीय करनी है। प्रश्न क्रमांक 4 में है, निम्नलिखित करनियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। मतलब इस 27 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो 27 को हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं, ताकि करनी में 9 गुना करनी में 3, 9 का वर्गमूल है 3, करनी में 3, ये उसका संक्षिप्त रूप हो गया। करनी में 27 का 3 करनी में 3। अभी 50 को हम ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। 25 गुना 2, ताकि 25 का वर्गमूल जो है वो है 5 और करनी में 2 वैसे ही रहेगा। तो करनी में 50 का अति संक्षिप्त रूप है 5 करनी में 2। अभी इसको हम ऐसी संख्याओं में विभाजन करेंगे ताकि एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो करनी में 25 गुना करनी में 10, करनी में 25 का वर्गमूल है 5 और करनी में 10, ये उसका संक्षिप्त रूप है। वैसे ही ये जो 112 है उसको हम 16 गुना 7 लिख सकते हैं, ताकि एक संख्या वर्ग संख्या हो। 16 का वर्गमूल 4 निकलता है और करनी में 7 वैसे ही रहेगा। तो करनी में 112 का संक्षिप्त रूप है 4 करनी में 7। अभी 168 को हम 42 गुना 4 लिख सकते हैं, ताकि 4 का वर्गमूल निकलता है। तो इसको करनी में 42 गुना करने में 4, तो इसका वर्गमूल आएगा 2 और इसका नहीं निकलता है तो हम वैसे ही रखेंगे। तो ये इसका संक्षिप्त रूप है। आगे निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो इसके लिए हमें बाहर का जो नंबर है वो अंदर डालना है। मतलब 7 के लिए हमें करनी में 49 लिख सकते हैं, 49, और ये जो करनी में 2 है उसका गुना करेंगे। तो ये करनी में 49 गुना 2, और इसको भी 5 अंदर डालना है तो 25 लिखेंगे, इनका गुना करना होगा। 25 गुना 3 98, और ये है 75। तो ये बड़ा है, इसीलिए 7 करने में 2 यह बड़ा है 5 करने में 3 से। दूसरा सवाल है, अभी 247 ये छोटा है 274 से, इसीलिए ये इसका वर्गमूल जो है वो बड़ा रहेगा 247 से। अभी तीसरा सवाल है, 2 करने में 7। अभी 2 को अंदर डालना है तो इसको वर्गमूल में 4, 2 की जगह वर्गमूल में 4 लिख सकते हैं, गुना करने में 7, और ये साइड है 28। 7 4 गुना 7 ये भी 28 आता है, और ये साइड का भी 28। तो इसका मतलब ये है ये सब समान है, दोनों जो है समान है। 2 करने में 7 बराबर करने में 28। ये 5 अंदर डालना है
तो उसको 5 को हम करनी में 25 लिख सकते हैं और ये करनी में 5। ये साइड 7 को अंदर डालना है तो उसको 7 को हम 49 लिख सकते हैं करनी में, गुना करने में 2। तो 25 गुना 5 और 49 गुना 2, ये आता है 125 और ये है 98। तो 125 बड़ा है, इसीलिए 5 करने में 5, यह बड़ा है 7 करने में 2 से। अभी 4 को अंदर डालना है तो 16 करना पड़ेगा, गुना 42। यहाँ पर इसको भी अंदर डालना है, 9 का वर्ग 81 गुना 2 करना पड़ेगा। तो 42 गुना 16, सिक्स 7 2 और ये आएगा 162। ये बड़ा है, इसीलिए 4 करने में 42, ये बड़ा है 9 करने में 2 से। अभी इसको अंदर डालना है तो 5 का वर्ग, मतलब 5 को हम करने में 25 लिख सकते हैं, गुना करने में 3, और इसको अगर लिखना है तो करने में 81 लिखना होगा। 25 गुना 3 81, 75 81, ये बड़ा है, इसका मतलब 5 करने में 3, यह छोटा है 9 से। अभी 7 को हम वर्गमूल में 49 लिख सकते हैं। इसको अगर 2 को वर्गमूल में 4 लिखेंगे और ये करने में 5, 4 गुना 5 49, ये है 20, तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 7 बड़ा है 2 करने में 5 से। अभी आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या को सरल रूप में लिखिए। इसमें करनी में 3 और करनी में 3 ये समान है, जैसे 5 आम प्लस 8 आम तो 13 आम, ऐसा उत्तर आएगा। मतलब इसमें से अगर करनी में 5 अगर करनी में 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 5 प्लस 8, क्योंकि करनी में 3 बाहर है, तो 8 और 5 13, करनी में 3, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इधर भी करने में 5 दोनों में है, इसमें हम कर सकते हैं, तो ये वैसे ही रखेंगे और इसको हम 25 गुना 5 लिख सकते हैं, ताकि 25 का वर्गमूल 5 बाहर आएगा और अंदर भी 5 रहेगा। अभी ये सजातीय करनी हो गई, ताकि कर्निस्थ संख्या सभी का करनी में 5 है, तो हम करनी में 5 कॉमन निकालेंगे और पहले पद में करनी में 5 अगर कॉमन निकाला तो 9 बचेगा, -4 प्लस 5, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, 5 प्लस 5 मतलब 10 करने में 5, ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में 7 करनी में 48 माइनस करनी में 27 माइनस करनी में 3। अभी सबका ये जो सबसे छोटा है 3, इसमें भी 3 कर सकते हैं हम, मतलब 2 ऐसी संख्याओं में विभाजन करेंगे 48 का और 27 का, जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो 7 48 को हम 16 गुना 3 लिख सकते हैं और इसको 9 गुना 3 लिखेंगे माइनस करने में 3। तो 7 16 का वर्गमूल 4 है, करने में 3 माइनस 9 का वर्गमूल 3 है और ये करने में 3 माइनस करने में 3। 7 गुना 4 28, करने में 3 माइनस 3 करने में 3 माइनस करने में 3। सब में हम करने में 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर रहेगा 28 माइनस 3 माइनस कुछ नहीं मतलब 1। 28 ये माइनस माइनस है ताकि जोड़ेंगे, समान है,
तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, करने में 3। 28 में से 4 गया, 24, करने में 3। आगे का है, इसमें करनी में 7, ये कर्निस्थ संख्या सबका सेम है तो हम सेम कॉमन निकालेंगे। तो इधर 1 बचेगा, करनी में 7 अगर कॉमन निकालते हैं तो 1 बचेगा, माइनस इधर 3/5 बचेगा और इधर 2 बचेगा। इन सब में से हमने करनी में 7 कॉमन निकाला है। अभी हम 1 और 2 इनको जोड़ेंगे, 1 + 2 मतलब 3, -3 करने में 5। अभी इसका हर एक है तो हम तिरछा गुना करेंगे। 5 × 3 15, -3 × 1 3, 5 एकम 5, करने में 7। 15 में से 3 गया मतलब 12/5, करने में 7। ये उसका उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित संख्याओं का गुना करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो हम 12 को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। जैसे 4 × 3 मतलब 12 और 4 का वर्गमूल निकलता है। गुना 18 को भी 9 × 2 लिखेंगे ताकि 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकलता है। ये 3 ऊपर का वैसे ही रखा। 4 का वर्गमूल 2 है और यहाँ पर करनी में 3 रहेगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। गुना 9 का वर्गमूल 3 है और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है 2 का, तो वो वैसे रहेगा। अभी हम ये जो 3 है ये इधर लेते हैं। 3 × 2 मतलब 6 और ये 3 गुना करनी में ये 3 गुना ये भी करनी में है इसीलिए एक साथ लिखते हैं। 6 × 3 18, करनी में 3 × 2 मतलब 6। इसका उत्तर आएगा 18 करने में 6। दूसरा है 3 करने में 12 को हम 4 × 3 लिखेंगे, गुना 7 करने में 15 को हम 5 × 3 लिखेंगे। 3 गुना, अभी इसका 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, करने में 3 गुना 7। यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो हम वैसे ही रखेंगे, करने में 5 गुना करने में 3। तो 3 × 2 मतलब 6, करने में 3 गुना ये 3 मतलब 9 हो जाएगा। गुना ये करने में 3 इधर लिखा है। अभी बचेगा 7 करने में 5। अभी 3 × 3 मतलब 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, गुना 7 करने में 5। अभी इसका हम गुना करेंगे। 7 × 3 मतलब 21, 6 × 21 करने में 5, करने में 5। आगे है 3 करने में, इसको 8 को हम 4 × 2 लिखेंगे, करने में 5। इसका वर्गमूल 2 आता है, ये पहले 3 है, इसका वर्गमूल 2 गुना, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है 2 का, तो 2 × 5 हम करने में एक साथ लिखते हैं। 3 × 2 मतलब 6, करने में 5 × 2 10, 5 करने में ये जो है 8 और ये भी 8 है तो 8 × 8 मतलब 64 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 8 निकलता है। ये 2, 5 × 2, 5 × 2 गुना करने में 64, तो 5 × 2 मतलब 10 और इसका वर्गमूल निकलता है 8। उसका उत्तर आएगा 80। निम्नलिखित संख्याओं का भाग करके उसका संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो 98/2, इसको हम भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो 49 आता है। 49 का वर्गमूल जो 7 आता है, इसका भी हम 125 / 50 ऐसा लिखेंगे।
125 को हम 25 गुना 5 लिखेंगे और 50 को 25 गुना 2 लिखेंगे। 25 25 कैंसिल, मतलब करने में 5/2, ये उसका उत्तर रहेगा। करने में 5/2। तीसरा है करने में 54/27। अगर 27 से भाग देते हैं तो 2 आता है। करने में 2। इसमें भी वैसे ही 310/5, 5 से भाग देंगे 62। अभी निम्नलिखित संख्याओं में हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करना मतलब उसके जो करनी है हर की वो हटाना है। तो उसके लिए हमें उसी करनी से गुना और भाग करना है। जैसे कि 3 करनी में 5, उसको करनी में 5 से ही गुना और भाग करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाएगा और दिया गया सवाल चेंज नहीं होगा। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि हर में जो करनी नहीं रहेगा, तो अंश में रहेगा 3 गुना करनी में 5 और नीचे करनी में 5 गुना करनी में 5 मतलब 5 गुना 5 25। तो ये आ जाएगा 3 करने में 5 इसका वर्गमूल 5 आता है। इसको हम 3/5 करने में 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे इसको भी 1 करने में 14, हर में जो करनी है उसी से गुना भाग करना है ताकि हर का जो करनी है वो निकल जाएगा। तो करनी में 14 गुना 1 वही रहेगा करनी में 14, और इसको करनी में 14 गुना 14 मतलब 196, या 14 गुना 14 लिखा था भी चलेगा। तो इसमें करनी में 14 इसका वर्गमूल 14, तो ये उसका उत्तर रहेगा। तीसरा सवाल है 5 करनी में 7। तो करनी में 7 जो है हर में वो हमें हटाना है, तो उसी से हम गुना और भाग करेंगे करने में 7 से। फिर अंश में बचेगा 5 गुना करने में 7 7 गुना 7 49, जिसका 5 करने में 7/7 ये उसका उत्तर आएगा। अभी इसमें भी करने में 3 खाली करने में है, 9 नहीं है, तो हम करने में 3 से ही उसको गुना और भाग करेंगे ताकि 6 करने में 3 अंश में रहेगा और इधर 9 करने में 3 गुना 3। अभी इसको अगर 3 से भाग देंगे तो 2 करने में 3/3 गुना 3 9 का वर्गमूल ये आएगा 2/3 करने में 3 इसका वर्गमूल है 3, तो ये आएगा 2 करने में 3/9। और ये जो 5वां प्रश्न है इसमें करने में 3 से हम गुना और भाग करेंगे, तो 11 करने में 3 अंश में रहेगा 3 गुना 3 9, 11 करने में 3 इसका वर्गमूल 3 निकलता है, ये उसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार हमारा जो 2.3 एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया।